दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पॉलिटिकल वर्स पे। आपको तो पता ही है बिहार में भी चुनावी माहौल चल रहा है। बहुत लोगों का बहुत कुछ मतलब पोल खुल रहा है। आपको ये चीज़ पता ही है, किसी से छुपा नहीं है। किसी के बारे में, माँ बहन के बारे में भी ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इतना ख़राब नहीं थी जितना कि कांग्रेस और जितना कि विपक्ष इंडी गठबंधन ने कर दिया है। पॉलिटिक्स पहले से अच्छी थी, लेकिन जो सोनिया गांधी एंटोनियो दो माइनो विदेश से यहाँ पे आई है, उसके बाद से ये जो है पॉलिटिक्स ख़राब हो चुकी है। कैसे हुई है ख़राब, ये विस्तार से हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार में नवंबर के महीने, लास्ट महीने में या फिर दिसंबर के महीने में ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगी, लेकिन वो इतना सरल रहने वाला नहीं है। जैसा कि आपको पता है, वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, 14-15 दिन का जो भी चला, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 9वीं फेल का, उसमें माँ बहन का गाली दिया गया। नरेंद्र मोदी के माँ के ऊपर टिप्पणी किया गया और अभद्र टिप्पणी किया गया, जो कि दिवंगत माँ है प्रधानमंत्री की, जो कि इस दुनिया में नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति के माँ बहन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया का बेसिकली संस्कृति क्या है कि वो अपने संस्कृति से प्यार करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है। लेकिन ये संस्कृति यहाँ जो आ रही है, ये विदेशी मतलब नागरिक के वजह से आ रही है, जो कि विदेशी नागरिक हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एंटोनियो दो माइनो, ये सब जो है कांग्रेसी वाले जो है वो विदेशी नागरिक हैं। मैं इनको देश का नागरिक नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे देश में बड़े का सम्मान कैसे किया जाता है ये हमें बच्चे से सिखाई जाती है। तो ये बहुत गलत है, और वो तो रहा गलत किया ही, जो गाली गलौज हुआ वो तो गलत रहा ही। लेकिन अभी एआई वीडियो 2-3 दिन से वायरल चल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री सोए हुए हैं और उनके सपने में उनकी माँ आती है, बोलती है कि बेटा तुम मेरे नाम का बिहार चुनाव मुद्दे में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये वो करके, मतलब पूरा अभद्र तरह से वो एआई वीडियो बनाया गया है। अब देखिए, किसी भी माँ बहन का मजाक बनाने से अच्छा है कि आप अपने माँ बहन का मजाक बनाइए, क्योंकि आपके घर में भी आपकी माँ है, बहन है, उस पर मजाक बनाइए। अगर आपको इतना ही चुल हो रहा है किसी के माँ बहन के ऊपर मजाक बनाने का, एआई वीडियो बनाने का, तो आप वही काम करिए भाई। पॉलिटिक्स में आए ही क्यों? पॉलिटिक्स में अगर आप आए हैं तो आप अपने मेहनत से ऊपर जाइए, किसी के माँ बहन का नाम का इस्तेमाल करके ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, ये जनता देख रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि ये सब करके वो बहुत ऊपर चल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी के माँ बहन पे आप गाली देकर ऊपर नहीं जाएंगे। भले ही पब्लिक चुप है, भले ही पब्लिक नहीं कुछ बोल रही है, लेकिन वो अपना जो है वोट से जवाब देती है, और वोट का समय आ गया, वो जवाब देगी कि उसको क्या जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप माँ बहन जो है योजना चला रहे हैं, माँ बहन सम्मान योजना 2500 का राशि देने का बात कर रहे हैं, तो यहीं पे तेजस्वी यादव का जो है पोल खुल जाता है कि दोहरा चरित्र कैसा है, दुमुहा सांप जो है वो कैसा होता है। एक तरफ किसी के माँ बहन को गाली देना, किसी के माँ बहन का एआई वीडियो बनाना, जो कि इस दुनिया में है नहीं, और एक तरफ माँ बहन सम्मान योजना। तो ये कैसा सम्मान है जो कि आप एक तरफ नहीं दिखाते हैं और एक तरफ आप चुनाव के लिए दिखा रहे हैं? तो ये बहुत गलत है। ये जो चुतियापा है आप वो अपने पास रखिए, क्योंकि देखिए एक तरह से ये भी है कि अब जिसका डीएनए ही खराब है वो क्या ही कहेगा। लालू यादव है जो, वो चारा चोर, चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, ज़मीन दो और नौकरी लो, लैंड फॉर जॉब, ये सब चला था। तो इसका डीएनए है तेजस्वी यादव, तो वो तो ये सब चीज़ बोलेगा ही ना भाई। अभी सुन रहा हूँ कि वो जो है बिहार अधिकार कुछ करके एक निकालने वाला है रैली। तो बिहार अधिकार जो है, वो बिहार को अधिकार किसने खोया? बिहार को अधिकार किसने नहीं दिया? तुम्हारे पिता ने नहीं दिया। चारा चोरी किया। अगर आप बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, कोई भी जातिवाद नहीं करना यहाँ पे। अगर वो जो लालू यादव है, जितना उसको समय मिला, अगर वो बिहार का विकास करना चाहता तो बिहार का विकास होता या फिर नहीं होता? क्या लालू को छोड़कर कोई नीतीश को लाता? नहीं लाता। लालू करप्ट था, लालू खराब था, तभी तो नीतीश आए। नीतीश आए और इस बिहार में कुछ करके दिखाया 20 साल में। 20 साल बहुत बड़ी होती है, और बिहार में इतना गड्ढा था, इतना मतलब पूछिए मत, मतलब आदमी चलने का जगह नहीं था, इतना गड्ढा था। बिहार को गड्ढे का भरने का काम जो है वो नीतीश कुमार ने किया। बिहार को मेट्रो मिल रहा है। कभी सोचा था आपने कि बिहार को मेट्रो मिलेगा? बिहार का कभी इतना उच्च स्तर पर विकास होगा? मैं मानता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी है, लेकिन ये कतई गलत बोलने वाली बात नहीं है कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। बिहार में बहुत कुछ हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि नौकरी नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन सभी लोगों को नौकरी देना इतना आसान नहीं है। बिहार का जो बेड़ा गर्क करके गए थे बाकी के जो नेता है, उसको भरते भरते टाइम लगा।
बिहार में फैक्ट्री आने के लिए, बिहार में जो है बजट बिहार का उतना हो, तभी तो नौकरी मिले युवाओं को। क्योंकि युवा क्यों नौकरी करेंगे? पैसे के लिए। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा, टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा, तो नौकरी किस काम का करेंगे? और सभी को नौकरी मिल जाए इस देश में, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश में क्या, इस भारत में क्या, आप किसी भी देश में चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर पे जाइए आप, आपको कहीं पे ऐसा नहीं दिखेगा कि सबको नौकरी ही मिला है, सब सरकारी नौकरी ही कर रहे हैं। बेरोजगार तो है ना भाई किसी भी देश में, कोई में मार्जिन जो है वो कम है, कोई देश में मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि सब देश में जो है नौकरी मिल चुका है और इंडिया में नौकरी नहीं मिल रहा है। 2014 के बाद से नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं था कि 2000 जो है 1947 जो था, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से नौकरी ही नौकरी मिल रहा था। ऐसा तो नहीं था। 70 साल जो कांग्रेस राज की, तो उस समय सबको क्या नौकरी ही मिल रहा था। और जो ये बोलते हैं डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर अगर आपको देखना है तो वो इमरजेंसी वाला काला दिन याद करिए, जबकि पत्रकार और क्या विपक्ष सबको जेल में भर दिया गया था। तो वो चीज़ आप याद नहीं करते हैं। सवाल उठाते हैं कि 2014 के बाद ये हुआ वो हुआ। तो ये जो रोना धोना है वो मत करिए, किसी पे थूका कसी करके आप कहीं आगे जाने वाले नहीं है। आपका जो मेहनत है वही आपको आगे ले जाने वाला है। ये चीज़ आप सोच कर चलिए। और बिहार में जिसका भी सरकार बने, एनडीए का या फिर कांग्रेस का, जिसका भी सरकार बने, उसका समर्थन करते हैं हम किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं या फिर कुछ। जो अच्छा काम करेगी भाई उसी को ना जनता चुनेगी। जो अच्छा काम करेगी ही नहीं तो उसको जनता क्यों चुनेगी? आप ईमानदारी से बताइए, ये चीज़ जो चारा चोरी किया था लालू प्रसाद यादव ने, मैं उस समय टॉपिक से भटक गया था, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी किया, 1300-1400 कुछ करोड़ का जो घोटाला किया था, कुछ हज़ार करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा नंबर था वो। क्या उतना पैसा खर्चा करके बिहार में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती? क्या बिहार में सड़क नहीं बन जाता, जो कि उस समय नहीं बना था? क्या बिहार में लूटपाट, रेप, मर्डर ये कम नहीं होता प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा करके? ये कुछ सोचिए आप। बिहार में उस पैसा से फैक्ट्री नहीं लगता। ये आप सोचिए पहले। जो नौकरी के नाम पर बोलता है आपको कि हम इतना नौकरी दे देंगे, उतना नौकरी देंगे, पहले 9वां फेल क्या नौकरी देगा? वो क्या समझ पा रहा है बिहार में? मतलब वो कितना बिहार का डीपली तरीक़ा से वो अंदर गया है, वो तो वही जान रहा है जो उसका बाप आगे बताया उसको। वो तो पूरा बिहार को तो बर्बाद नहीं किया है। जो ज़मीन से उठ के आया है उसको आप बनाइए, जो गरीबी जानता है। लालू यादव को तो यही इसीलिए बनाया गया था ना कि जो गरीबी क्योंकि लालू यादव गरीबी में रहे थे और वो गरीबी जान रहे थे। लेकिन वो गरीबी में रहते रहते इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो अपना ही सिर्फ जेब भरने का काम किए। तो ये कुछ आप सोचना चाहिए आपको। और जब भी विकास करेगा देश का या फिर पूरे स्टेट का, तो वो सन्यासी ही कर सकता है। यूपी में आप देख लीजिए, उदाहरण है आपके लिए। सन्यासी बैठा हुआ है वहाँ पे, किसी का मजाल नहीं कि कुछ भी यूपी में कर दे। 2017 के बाद से अब तक देख लीजिए यूपी में क्या हुआ है। बिहार से भी नीचे था वो, बिहार से क्या अब मुंबई को वो टक्कर दे रहा है। तो एक जज्बा चाहिए करने के लिए नेता में, 1 सेकंड में वो काम वो कर सकता है। लेकिन वो पावर आप किसी और के पास देंगे तो वो गलत है ना। बीजेपी को ही आप बोलते हैं कि एनडीए में बोल रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फैक्ट्री लगेगा, ये होगा वो होगा। तो आप सबको बराबर बराबर, मतलब किसी को कुछ देंगे किसी को कुछ देंगे, तो कोई सरकार बनाने का बहुमत में रहेगा ही नहीं। तो कैसे कोई एक सरकार बनाकर अपने पावर में काम कर सकता है? ये भी तो आप देखिए बीजेपी को आप फुल सपोर्ट करते तो बीजेपी का सीएम बैठता, और बीजेपी का सीएम बैठता तो ज़्यादा वहाँ पे काम होता है। क्योंकि बीजेपी टू बीजेपी बात हो रहा है, बीजेपी टू जेडीयू, जेडीयू टू वो अभी जो जीतन राम मांझी का पार्टी है या फिर अभी चिराग पासवान का पार्टी, इस सब में डिस्कस करके बिहार में कुछ करना पड़ता है। अगर बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलता तभी बीजेपी टू बीजेपी यहाँ पर बात करके काम होता। तो ये सारा बात है। फैक्ट्री नहीं लगी, अगले साल वो फैक्ट्री ज़रूर लगेगी। लेकिन ये बात है कि बिहार में जो है ये जब चल रहा है माँ बहन योजना, ये वो फेक है, आपको भी पता है। क्योंकि एक तरफ उसी माँ को गाली देना और एक तरफ उसी माँ को बोलना कि हम आपको सम्मान देंगे। क्या बिहार की आपकी माँ बेटी माँ है? क्या अदर पूरे इंडिया के देश की जो माँ बेटी है वो आपके लिए माँ बेटी नहीं है? वो आपके लिए चुनाव में यूज करने वाली मुद्दा है कोई? नहीं ना भाई। और मोदी ने बोल दिया अपने माँ के बारे में, तो उन्होंने वो सबको विपक्ष को लगा कि वो प्रचार कर रहे हैं। क्या अपने माँ के बारे में कोई स्टैंड नहीं ले सकता है? वो नेता बाद में है, पहले अपनी माँ का बेटा हो। पहले
जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसका बेटा अपने माँ के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, कुछ बोल नहीं सकता है। ये गलत बात है। आप किसी को बोल भी दीजिए, उसको उसका माँ का गाली भी दे दीजिए और उसके बाद आप सोचते हैं, आप एक्सपेक्ट रखते हैं कि वो बंदा कुछ बोले नहीं। अगर वो कुछ बोल रहा है तो चुनाव प्रचार में अपना माँ को यूज कर रहा है, तो ये सारा कुछ गलत है। और किसी के माँ बहन को अभद्र तरीक़ा से टिप्पणी करना या फिर कुछ बोलना, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और कम से कम इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। विदेश में ये चीज़ होता होगा, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया में हमारे लिए माँ एक भगवान के दर्जे पर है, बहन एक कह सकते हैं लक्ष्मी के दर्जे पर है। बहुत अपने अपने घर परिवार में सबके लिए माँ बहन पूजनीय है। तो ये इंडिया में है, ये इटली वाला कल्चर यहाँ नहीं चलेगा। ये कुछ मेरा बात है, आप ज़रूर गौर करिएगा इस पे। और जब भी वोट देने जाइए तो बिहार का विकास को देखते हुए वोट करने जाइए कि 20 साल में वाकई काम हुआ है, तब वोट दीजिए उस आदमी को। अगर नहीं हुआ है तो आपका मर्जी जो है आप दीजिए, लेकिन विकास को देखते हुए दीजिए। और मुद्दा यही रखिए कि विकास हमको चाहिए। माँ बहन का किसी का गाली दिया गया है, उस पर जवाब आप दीजिए, लेकिन विकास का भी आप एक फैक्टर रखिए। विकास किसके सरकार में कितना हुआ है, आपका पहले सपना हुआ करता था या फिर सपना होगा कि बिहार में रोड होता, बिहार में 4 लाइन होता, पटना हाजीपुर से इतना घंटे में चल जाते हैं आप, या फिर कोई भी स्टेट हो बिहार का। अब पहले जाने में कितना समय लगता था, अब जाने में कितना समय लगता है। बिहार में पहले एयरपोर्ट के नाम पर पटना में जो अभी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है वही था, वो भी छोटा था, वहाँ पे भी अनकंजेस्टेड था वो, वहाँ पे भी फ्लाइट कैसे कैसे लैंड करती थी, अब वही पायलट ही जानते थे, उसको भी अब विस्तार किया गया। तो ये सारे कुछ है जो मुद्दा, वो आप देखिए। अब बहुत जगह कनेक्टिविटी भी है बिहार में, मेट्रो आ रहा है, जो मेट्रो अभी काम भी चल रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब में। और भी अभी काम बिहार में पूरी तरह से मेट्रो को जोड़ा जाएगा। ये सब किसके लिए है? ये सब जनता के लिए है। जनता जानती है किसको क्या देना है, वोट देना नहीं देना है, और किसको वोट नहीं देना है। जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है। फिलहाल आप बताइएगा अपना ओपिनियन। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।